हेलो दोस्तों, आज हम 8 क्लास के एक टॉपिक को चूज किए हैं जो है वर्ग और वर्गमूल। अधिकांश बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं, तो आज हम इस टॉपिक को एकदम बेसिक से ले चलेंगे और उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आएगा। चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। मैक्सिमम बच्चे का कंफ्यूजन रहता है इस चैप्टर में, नहीं समझ में आ पाता है। तो इस चैप्टर को हम लोग बेसिक से लेकर चलेंगे ताकि सभी बच्चों को आसानी हो, समझ में आ जाए। और वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्ग और वर्गमूल। सबसे पहले वर्ग के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि वर्ग क्या चीज है, वर्ग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग का बात करेंगे, स्क्वायर का। स्क्वायर यानी वर्ग, स्क्वायर होता है वर्ग। देखिए, इसका परिभाषा अगर देखा जाए तो सिंपल तरीका से बोल सकते हो, किसी भी संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करने पर, गुना करने पर जो आता है वही उसका वर्ग कहलाता है। एकदम सिंपल तरीका से किसी भी संख्या को उसी से उतना ही बार गुना करने की प्रक्रिया वर्ग कहलाता है। एकदम सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप समझ चुके हैं, समझ में आ गया होगा कि वर्ग किसको कहेंगे। कोई भी संख्या हो उसको उसी से उतना ही बार हम गुना करेंगे और जो आएगा, जो भी गुणनफल आएगा वो हमारा वर्ग कहलाता है। चलिए जैसे देखेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है, ये 2 है, और बाय द वे बात करते हैं 2 का, तो 2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 4। क्या आ गया? 4 आ गया। और ये जो 4 है यही आपका 2 का वर्ग कहलाएगा, यानी 2 का स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर एक बात जानेंगे हम लोग। ये मान लो कि x के पावर m, ठीक है। x मान लीजिए कि कोई नंबर है, x जो है आपका कोई नंबर है, कोई संख्या है। x क्या है? कोई संख्या है जिसको हम आधार बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आधार, ठीक है। और m जो है m, ठीक है, ये m जो है आपका पावर है, यानी इसको बोलेंगे घात। क्या बोलेंगे? घात। यानी इसको बात अगर किया जाए तो इसको हम बोल सकते हैं पावर, इसको बोल सकते हो बेस, ठीक है। यानी m को हम पावर बोल सकते हैं और x जो है ये आपका बेस कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। देखिए, मान लीजिए कि अभी हम बोलेंगे कि कोई भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो उसी संख्या को उतना ही बार उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा गुणनफल आएगा वह उसका स्क्वायर कहलाएगा। जैसे ये हो गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, 1 का घात 2, 2 का घात 2, 3 का घात 2, 4 का घात 2, 5 का घात 2 बोल सकते हैं, ऐसे करके बोल सकते हैं। अब यहाँ पर 1 के पावर कितना है? 2 है, तो 1 को कितना बार गुना करेंगे? 2 बार। यानी 1 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या चीज? 1। उसी तरह 2 में 2 से जब करेंगे, 2 में 2 से करेंगे तो आ जाएगा 4। 3 में 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 4 में 4 से करेंगे, 4 में 4 से तो ये हो जाएगा 16, और 5 में 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 6 में 6 से करेंगे तो 36, और 7 में 7 से करेंगे तो 49। और इसी तरह अगर 8 का ले लेते हैं, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर, यानी 8 में 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 64, 9 में 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 81, और 10 में 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 100।
तो ये तो 10 तक हम आसानी से निकाल लेंगे, 10 तक तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे या याद हो जाएगा आसानी से। लेकिन जब 10 के बाद हम 11 से लेकर 99 तक कैसे याद रखें, ठीक है, यानी 11 से लेकर 99 तक के स्क्वायर को हम कैसे याद रखें या कैसे शॉर्ट में निकालें। ये तो सिंपल है, 1 डिजिट का था, 1 अंक का था, तो आसानी से हम निकाल लिए, उसी का टेबल उतना ही बार पढ़ लिए और वो आसानी से मेरा उसका स्क्वायर आ गया। लेकिन बात करते हैं 11 से लेकर 99 तक के स्क्वायर को कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में